अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में, मुझे अब कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और व्लॉग को आपने एंड तक देखना है। तो ये व्लॉग जो है ये तो काफ़ी देर पहले का है, यानी काफ़ी दिन पहले का है। हम लोग गए थे बड़ी फूफो के घर काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि उनके घर बहुत अरसा हो जाता है, मतलब हम लोग नहीं जाते। खैर, तो यहाँ पे उन्होंने खाना बनाया हुआ था बड़े मज़े का। खाने में था बहुत मज़े का बीफ पुलाव और साथ में हलीम थी और साथ में मटन था। साथ ही साथ हम पुरानी पिक्चर्स और वीडियोस देख रहे थे और बहुत अच्छी मेमोरीज़ थी और बातें वगैरह कर रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था। तो यहाँ बस सारे जो हैं वो खाना एंजॉय कर रहे हैं। और इस कदर गर्मी थी ना इस दिन। खाना खाने के बाद हम लोगों ने चाय पी और चाय पीने से फ्री होने के बाद हम लोग गए थे छोटी फूफो के घर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने घर में दावत करें हम तब भी थक जाते हैं, हम किसी के घर दावत खाने जाते हैं हम तब भी थक जाते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते। मतलब होता है ना कि मेरी दोनों फूफो जो हैं बड़ी और छोटी, वो पास घर उनका है और वो पास रहती हैं। तो जब भी हम लोगों ने जाना होता है ना, हम दोपहर या दोपहर में जाते हैं और फिर जो है वो रात में वापस आते हैं। तो थकावट हो जाती है और एक तो डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता, मुझे लाजमी बताइएगा। और बड़ी फूफो के घर से छोटी फूफो का घर जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम लोग जो है वहाँ जा रहे थे। उसके बाद जो है फूफो ने मंगवा लिया था पिज़्ज़ा, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय की और हम लोगों ने सॉन्ग्स वगैरह बातें की, सॉन्ग सुने। खाना तो हम लोग खा के आए थे लेकिन फिर भी उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और बस ये खाने के बाद हम लोगों को निकलना था घर के लिए। अच्छा, मुझे इतनी ज़्यादा सुस्ती सी हो गई है ना व्लॉग अब बनाते हुए, एडिट करते हुए और फिर उसे अपलोड करते हुए। पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती सी हो गई है ना। और कुछ ये कि आप लोग जो है ना मुझे मोटिवेट भी नहीं करते। और मुझे आप लोग कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें और ब्लॉग को एंड तक देखा करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो बस यहाँ पे हम लोग जाने लगे थे। जाने से पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, पिक्चर्स बनाई और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ना एक्सट्रीम गर्मी, जैसे ये हब्स के दिन चल रहे हैं और गर्मियों में ना वैसे ही बंदे का ना मतलब मूड ऑफ ही रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो गर्मी लग रही होती है, इतना ज़्यादा हब्स हो रहा होता है, तो कुछ भी करने का ना दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन ऑब्वियसली करना तो होता है, यानी मौसम का ना आपके मूड पे बहुत ज़्यादा असर होता है और मौसम से आपके मूड को बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी अगर बारिश का सीज़न, मतलब बारिश हो रही है तो मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और अगर एक्सट्रीम गर्मी हो रही होती है तो हर चीज़ से चिढ़ होती है, तुम ना करो ऐसा, तुम ये ना करो यहाँ ना आओ, वहाँ ना जाओ, ये वो सब कुछ ना। तो खैर यहाँ पे जो है बड़ी मुश्किल से हो गई है बारिश, और ना मुझे लगता है हर जगह बारिश हो जाती है सिवाय हमारे एरिए के। अच्छा भला सुबह फोरकास्ट होती है कि जी आज तो 100% जो है ना वो बारिश होगी, लेकिन बारिश ही नहीं होती। खैर यहाँ पे काफ़ी अर्से बाद बारिश हो गई थी अल्लाह के फजलो करम से। और किस किस को बारिश में जो है नहाना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं आती जो बारिश में आराम से कमरे में जाके अकेले बैठ जाते हैं और जो है ना बस बारिश को देख रहे होते हैं। कुछ लोग देखते भी नहीं हैं, उनको पता ही नहीं होता बारिश हो रही है। मतलब वो कितने अजीब से लोग लगते हैं ना, लेकिन ऑब्वियसली हर इंसान की नेचर सेम तो नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अरसे बाद बारिश हो रही है तो उसे एंजॉय कर लेना चाहिए। खैर उसके बाद ये काफ़ी डेज़ बाद का क्लिप, पता नहीं कब से कितने क्लिप मैंने रखे हुए थे और उन सबको मैंने कंबाइन करके ये व्लॉग बनाया है, और मुझे अब एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि किस दिन का था। खैर मामा ने जो है ना मटर पुलाव बनाया था और साथ में आलू गोश्त बनाया था, और इस टाइम जो है ना मैं स्कूल से आई थी तो फिर आके मैंने लंच किया। अच्छा, मटर पुलाव और आलू गोश्त दोनों मेरे फेवरेट है। आलू गोश्त तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है मेजॉरिटी को आलू गोश्त जो है ना वो बहुत पसंद होता है। आजकल तो स्कूल डेज़ चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रही है, लेकिन जब बच्चों की वेकेशंस चल रही थी तो हम लोग स्कूल में कुछ ना कुछ मंगवा लेते थे और वहाँ पे लंच वगैरह कर लेते थे। तो बस ये स्कूल में जो है ना हमने हलीम और नान मंगवाया हुआ था और हलीम मज़े की थी, तो कुछ ना कुछ हम लोग डेली मंगवा लेते थे, खा लेते थे। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये हम लोग जा रहे थे बाहर लंच करने के लिए, डिनर कह रही हूँ लंच करने के लिए हम सब कोलीग्स थी और हम लोग जा रहे थे कोहिनूर। तो बस वहाँ के कुछ क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हुए थे, सोचा इसी व्लॉग में ऐड कर दूँ।
तो बस यहाँ पे हम लोग जो हैं बैठ गए थे और फिर हम लोगों ने वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई। और खाने में हम लोगों ने मंगवाया था एग फ्राइड राइस थे और चिकन मंचूरियन था और चिकन अचारी कढ़ाई थी और साथ में चिकन पीसीस थे। खाना ओवरऑल अच्छा था। और वैसे तो बहुत गर्मी थी, लेकिन जब हम वापसी पे आ रहे थे तो अच्छा खासा मौसम हो गया था और बारिश भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी और मज़े की जो ना हवा वगैरह चल रही थी। खाने खाने के बाद हमारा प्लान था कि हम ना कुछ विंडो शॉपिंग भी करेंगे। तो बस हम लोग फिर विंडो शॉपिंग के लिए निकल गए थे। उसके बाद हम लोगों ने मीठे में ब्राउनीज़ एंजॉय की थी और क्योंकि टाइम नहीं था, हम लोगों ने वापस जाना था, तो हम लोगों ने रास्ते में ही खा ली थी वो। तो बस इस तरह से हमारा जो है ना वो डे स्पेंड हुआ था। और सभी ब्रांड्स पे ऑलमोस्ट सेल चल रही थी, बड़े मज़े की। लेना तो कुछ नहीं था ऐसा सच, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं और एक दो चीज़ें ली भी थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और व्लॉग को एंड तक देखा करें। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में लाजमी याद रखूँगी और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।